हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे बीएससी का अगला टॉपिक फिजिक्स का जो है लेक्चर नंबर 4, जो कि है गॉस डाइवर्जन थ्योरम के ऊपर। ठीक है, कि क्या होती है, किस पे अप्लाई होती है और कैसा आपको एग्जाम में लिखना है। एज इट इज अपन उसी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में जो लिखना है वही की वही चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं। जो चीजें हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बनाया है, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा आपको पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा इंग्लिश के लिए। ओके, चलो। तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम का मतलब होता है कि इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी आयतन V के लिए गए वेक्टर क्षेत्र A का डाइवर्जन आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। अगर ये लाइन समझ में नहीं है हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे समझेंगे। ठीक है, ये जो हमारा ये जो लिखा हुआ है ना, इससे समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी वेक्टर क्षेत्र A, ध्यान समझना, किसी वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जन, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लाप्लास ऑपरेटर और डाइवर्जन के ऊपर। ठीक है, तो किसी वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जन का आयतन समाकलन, किसी वेक्टर क्षेत्र A के डाइवर्जन का आयतन समाकलन, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो उसी वेक्टर क्षेत्र के बंद पृष्ठ के, उसी वेक्टर क्षेत्र A के बंद पृष्ठ के पृष्ठीय समाकलन, यहाँ पे S आ गया, इसका मतलब सरफेस है, तो पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। इंग्लिश में भी सुन लो, द वॉल्यूम, द एरिया ऑफ वेक्टर, ठीक है, द डाइवर्जन ऑफ एरिया वेक्टर is equal to the एरिया जो है एरिया इंटीग्रल ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, यहां पे ओके। अगर नहीं समझ में आया फिर समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां से देखो, अब इंग्लिश में कैसे पढ़ना है ध्यान देना। द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जन ऑफ एरिया वेक्टर ए is always equal to the closed surface of area vectors integral। ठीक है, तो डाइवर्जन ऑफ A डॉट dv is equals to A डॉट dA। क्लियर है? यहाँ पे इसकी बात अपन और करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या लिखना है, थ्योरी में समझाता हूं। ठीक है, कि ये क्या होता है और किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम जो होती है वो, उसका जो मेजरली काम जो होता है वो होता है कि जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना। हिंदी बोलते हैं कि आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में चेंज करना और पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करना। तो आपको यही लाइन लिखनी है कि जो गॉस डाइवर्जन प्रमेय है वो यहाँ पे लिखेंगे, गॉस डाइवर्जन प्रमेय आयतन समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित कर सकती है तथा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकती है। यही इसका मेन यूज है। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करनी है, तो हमको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ओके, अब ध्यान देना। ठीक है, ये जो चीज है मैं फिर से लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो स्टेटमेंट है हमको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, एक एक चीज को उठाना है। ठीक है, सबसे पहले डाइवर्जन ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, एक एक चीज को ध्यान से समझना। डाइवर्जन ऑफ ए का मीनिंग होता है डेल डॉट ए। क्या होता है, डेल डॉट ए होता है। डाइवर्जन ऑफ ए का मीनिंग होता है डेल डॉट ए। इसके बारे में और आपको जानना है तो मैं आपको एक छोटी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डाइवर्जन मतलब इसका डाइवर्जन का मीनिंग होता है डेल और डाइवर्जन ऑफ ए का मीनिंग होता है डेल डॉट ए। मतलब डेल और ए के बीच में जो है स्केलर डॉट प्रोडक्ट लगाया गया है। ठीक है, तो डेल डॉट ए। अब आप जानते हो यहाँ पे कि डेल की वैल्यू क्या होती है, ध्यान समझना। डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी यहाँ पे आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ओके, ये आपकी डेल की वैल्यू होती है
और एक होता है आपका ए की वैल्यू क्या होती है, तो आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो डेल और ए की वैल्यू अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ठीक है। और यहां पे इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसी के साथ आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ओके ठीक है। तो यहां पे देखो डेल डॉट ए की वैल्यू आपकी आने वाली है, या डाइवर्जन ए की वैल्यू अपन पूरी लिख देते हैं, डाइवर्जन ए की वैल्यू आपकी आने वाली है। देखो आई का मल्टीप्लाई, आई में डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई डॉट आई क्या होता है भैया, आपको मालूम है, आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है 1। तो आई डॉट आई, तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका आई का आई 1 हो जाएगा, तो जगह डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है, प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो जे का जे में 1 हो जाएगा, और ये डेल ए वाई और ये डेल वाई, ओके, प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, ये आपका आ गया डाइवर्जन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने क्या चीज सॉल्व कर ली, हमने ये चीज सॉल्व कर ली, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको कि डीवी की वैल्यू क्या होती है, ओके। तो डीवी की जो वैल्यू होती है वो होती है dx dy और dz, dx dy और dz। डीवी का मतलब होता है कि किसी चीज का वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन कब करते हैं अपन, जब हमारे पास तीन हो, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों हो, मतलब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की बात करते हैं, इसलिए डीवी को हमेशा हम लिखते हैं dx dy और dz। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ओके ठीक है। तो ये हमारा डीवी भी हो गया, मतलब हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वाले काम पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन को तो अपन बाद में ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। सबसे पहले देखेंगे ए क्या होता है, तो ए के लिए अपन लिखते हैं यहाँ पे, ए के लिए तो आपको अभी बताया मैंने, ए के लिए क्या लिखते हैं अपन, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ओके, ये हो गया है ना। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसको ऐसे कैसे पूरा लिख देते हैं, ए डॉट डी ए ही कर देते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए, ठीक है। तो डी ए की जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू तो आपको बता दी, ठीक है। डीए की जो वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, डीए का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका यहाँ पे डी ए का वैल्यू होता है आई डी ए एक्स प्लस जे डी ए वाई प्लस के डी ए जेड। क्योंकि ये डीए भी जो है, मतलब यहाँ पे एरिया में चेंज बता रहा है, तो एरिया में जो है एक्स एक्सिस वो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम डीए को लिखते हैं डीए एक्स डीए वाई डीए जेड, और आई जे के तो हमारे कॉमन चलते हैं यहाँ पे, साथ में यूनिटरी वेक्टर है, ठीक है, इसको इकाई से बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे ए और डीए का जब आप वैल्यू निकालते हो तो आपका निकलता है यहाँ पे वैल्यू आई का आई में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई, देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी हम इस जो थ्योरम है इसको प्रूफ करने से पहले हमने अपने एलएचएस और आरएचएस को लिख लिया, ताकि जो है हम उनको जो है वहां पे अप्लाई कर पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आगे समझते हैं अपन चीज को, ओके। तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों जो वैल्यूज हैं इनको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ओके। किसकी भी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह पे, है ना। चलो बिटा दो ये सब, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, ये आपको एज इट इज लिखना है एग्जाम में, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली आपकी, ठीक है, गॉस की प्रमेय से ठीक है, गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन की जगह वॉल्यूम इंटीग्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो रहेगा, ठीक है। और डाइवर्जन ऑफ ए डॉट डी वी की वैल्यू पूरी रख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे डाइवर्जन ऑफ ए की वैल्यू ये रही पूरी, है ना, और डीवी की वैल्यू ये रही। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका डीवी, और डीवी की जगह पे आप लिख सकते हो, डीवी की जगह पे अपन ने लिखा था अभी डी एक्स डी वाई डी जेड, ये पूरा अपन लिख सकते हैं डीवी की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्जन की जगह ए की जगह पे ये आ गया और डीवी की जगह पे ये आ गया। ओके, और इसके बाद जो है सरफेस इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं वापस से, और ए डॉट डी ए की जो वैल्यू हमने निकाली है कौन सी वाली, ये रही। ठीक है, तो ए डॉट डी ए की वैल्यू हमारी कितनी है, वो है ए एक्स डी एक्स, है ना, ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इस तरफ लिख देता हूं, है ना। क्या होता है कि जो डी ए एक्स की जो वैल्यू होती है, ध्यान समझना बेटा, डी ए एक्स की वैल्यू जो होती है वो होगी हमेशा डी वाई डी जेड। क्या होगी, डी वाई डी जेड। अब वो डी ए एक्स की वैल्यू डी वाई डी जेड क्यों होती है समझना, क्योंकि किसी भी जो है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पे क्यूब बना दिया। ठीक है, अब इस क्यूब की एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हमको चेंज निकालना है तो x तो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, क्योंकि x एक्सिस पे अगर ये पहले से ही, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पे x एक्सिस तो इसका नीचे आ गया, y और z एक्सिस, इसके दो एक्सिस बनेंगे, एक y और एक z। इसीलिए DAX मतलब कि जो एरिया ऑफ चेंज इन x एक्सिस जो होता है DAX, वो होता है dy और dz। इसी टाइप से DAY होता है dx और dz, और DAZ होता है आपका, वो होता है dx और dy। ये आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यू है ना, इसके लिए अपन अलग से वाली वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई, ये बन गया आपका। ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप। ठीक है बेटा, तो अपनी जो लास्ट स्टेप थी वो हमने जो है सबसे ऊपर लिखी हुई है, जो हमने प्रूव करा था कि मतलब हमने जो सिद्ध किया था लास्ट में कि गॉस डाइवर्जन प्रमेय का स्टेटमेंट हमारा ऐसा ऐसा होता है। तो वो क्या था अपना, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई बाय डेल वाई और डेल ए जेड बाय डेल जेड, डी एक्स डी बाई डी जेड, और ये सरफेस इंटीग्रेशन के रूप में ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें कोई एक ऐसी चीज मान रहे हैं जो कि जिसके तीन एक्सेस हो, जैसे ये एक्स वाई जेड इसके तीनों। ठीक है, ये हो गई, आप एक किताब ले सकते हो, कुछ भी एक पॉइंट। ठीक है, ये किताब ले ली हमने। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसके भी तीन एक्सेस है। इस टाइप से हम एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे एक ले लिया। ठीक है, एक एरिया वेक्टर ले लिया, है ना। तो ये हो गया हमारे, इसके पोजीशन हो गई दो, P1 पोजीशन और P2 पोजीशन। P1 पोजीशन इसकी क्या है कि x1 y और z, और P2 पोजीशन क्या है x2 y और z। ओके, अब यहाँ पे जो इसके जो एरिया है दोनों, एक है DAX और ये DA है, A1 और DA2 एरिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे माना कि x अक्ष के अनुदिश dy dz परिच्छेद की एक पट्टी है, जिसके अनुदिश समाकलन करने पर अब हमको क्या करना है, एक एक पर्टिकुलर को लेके करना है, dx dy dz तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके साथ इन तीनों का करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये लिख दिया पूरा, ये पूरा लिख दिया और ये पूरा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अब इस इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपके जो पॉइंट है वो तो x से टकराएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो x में ही हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये y और z तो सेम है ना, y z कोऑर्डिनेट सेम है, बस यहाँ पे कौन है, x1 और x2 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ax लिखा। ठीक है, यहाँ पे और सरफेस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ax P1 से P2, और dy और dz कैसे एज इट इज रहती है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, सिर्फ dx में हो रहा है। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको, ये तो आपका बेसिक रूल है कि जो होता है निश्चित समाकलन का। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपरी सीमा अपर लिमिट P2 माइनस लोअर लिमिट P1, तो ये हो गया ax P2 माइनस ax P1। ओके, अब देखो P2 की वैल्यू क्या है अपने पास, x2 y z, ये रही P2 की वैल्यू, मैंने आपको लिख रखी ये रही, है ना। और P1 की वैल्यू क्या है, x1 y z, ये लिख दी दोनों वैल्यूज, और dy dz बाहर। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा स्केलर वेक्टर कोऑर्डिनेट है जिसके तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड तीनों। ठीक है, अब ये जो चीज है, जैसे कि हम ये बुक ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये बुक ले रखी है यहाँ पे, ये इसका P1 पॉइंट है और ये इसका P2 पॉइंट है, और इसको हमने ऐसे मूव करा। ठीक है, अब इस मूव करने वाले को आप डायग्राम में समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये P1 है और ये P2 है, उसको हमने मूव करा है यहाँ पे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और इसकी जो एक्स डायरेक्शन है, उसका जो एक्स डायरेक्शन किस तरफ है, ये रास्ता एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमको मालूम है एक्स डायरेक्शन तो इधर ही होता है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक करने के बाद आपको ये लेना है, ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बहुत इजी है, ठीक है। इसका देखो, लेकिन चित्र के अनुसार P2, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन की तरफ कौन जा रहा है, देखो ध्यान से, एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है P2, एक्स डायरेक्शन की तरफ कौन जा रहा है, P2 जा रहा है। तो यहाँ पे जो जिस डायरेक्शन में जाएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो है P2 जा रहा है, इसलिए अपन लिख सकते हैं, लेकिन चित्र के अनुसार P2 के लिए वेक्टर A के x घटक ax की दिशा फलन के बाहर की ओर है। दिख रही है आपको यहाँ पे, किधर है, बाहर की ओर है, दिख ही रही है डायग्राम में, है ना। तो बाहर की ओर होने के कारण जो dAx की जो ax की दिशा में, और dAx और ax, dx कौन, ये वाला, और ax कौन, ये रहा। तो dAx और ax की दिशा एक ही होगी। इसका मतलब क्या है, dx और ax की दिशा एक ही होगी। इसका मतलब क्या है कि जो P2 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो P2 पर ax, x2, y, z, dy, dz की जो वैल्यू होगी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ax dAx हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में। समझ में आई बात आपको। इसी प्रकार जो आपका P1 है वो आप देखोगे तो वो किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जो x की डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है। तो P1 इधर है और x की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये जो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे है, अपोजिट है। इसका मीनिंग ये है कि जो इनके जो वैल्यू होगी वो P1 की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि P1 की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और x की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं P2 के लिए विपरीत दिशा में होने के कारण अतः P1 पर ax, x1, yz, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस ax dAx होगी। इसके साथ साथ, ठीक है, मतलब इसका मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि P2 की वैल्यू पॉजिटिव है और P1 की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है। अगर P1 और P2 में क्लियर हो गई बात, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स dx dy dz का, वो किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज्ड पाथ है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है सरफेस इंटीग्रेशन के ax dAx के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इक्वल होने के कारण जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो किसके इक्वल होगी, ax dAx के इक्वल होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ax बच जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन बचेगा, सिर्फ ax बच जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे आप स्टेप और लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों में ax को कॉमन ले सकते हैं और स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम किसको लेके चले थे, हम इसको लेके चले थे, ठीक है। तो हम इसको लेके चले थे और हमारा क्या आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया, है ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, ओके। चलो बेटा आगे देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारी लास्ट स्टेप हमारी ये वाली आई थी कि हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया था, डेल ax अपॉन डेल एक्स dx dy dz का हमारा आंसर निकला था सरफेस इंटीग्रेशन ax dAx, ठीक है। अब जब हमारा x अक्ष के सापेक्ष अगर ये निकला है, तो y के रिस्पेक्ट में भी हमारा जो इसी तरह y के लिए क्या हो जाएगा अपना आंसर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगाया सेम टू सेम, डेल a y अपॉन डेल y dx dy dz सेम एज इट इज लिखना है ना। और सरफेस इंटीग्रेशन का साइन लगा के a y dA y, और इसी टाइप से किसके लिए जाएगा, z के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। z के लिए भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन का साइन डेल z dx dy dz इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन az dAz, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ गई है वैल्यूज, ठीक है। कौन सी वैल्यू, एलएचएस की हमने सारी वैल्यूज प्रूव कर दी और हम एलएचएस से आरएचएस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर हमने जो वैल्यू लिख रखी है, एक इक्वेशन डाल रखी है जो हमको प्रूव करना था, उसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू दे दिया है, ठीक है। और इसको सेकंड दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया, और इसको फोर्थ दे दिया। और अब हमने क्या लिख दिया, समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, मतलब समीकरण 2 और 3 और 4 को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो एलएचएस को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल, ठीक है, डेल ax अपॉन डेल एक्स dx dy dz प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल ay अपॉन डेल y dx dy dz, ठीक है, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे देखो पहले इसको लिख लिया मैंने, अब इसको लिख लिया, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल ए जेड अपॉन डेल जेड dx dy dz। ओके, और ये बराबर किसके होगा? अब आरएचएस वालों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, आरएचएस में क्या है? 1, 2 और 3। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ax dAx प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ay dAy प्लस सरफेस इंटीग्रेशन az dAz। ठीक है, तो ये हो गया ये जो है तीनों वैल्यूज पे अपन ने लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि पूरा सोल्व करना अच्छे से। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो अपन वॉल्यूम को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन चले गया अपना बाहर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा अपना जो है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक और चीज को बाहर ले लिया। किसको बाहर ले लिया अपन ने? चलो एक छोटा स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, और अपन ने क्या करा, दूसरी चीज हमने बाहर ले लिया dx dy dz। इसमें भी है dx dy dz, इसमें भी है dx dy dz, इसमें भी है। तो अपन dx dy dz को भी क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एलएचएस वाली चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? अगर नहीं है फिर से देख लो। वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1, 2, 3 तीनों में है तो तीनों में बाहर ले लिया। ठीक है, dx dy dz तीनों में तो इधर बाहर ले लिया। और अंदर क्या बचा? डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स अपॉन डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब बराबर में इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब इधर भी देखो तो सरफेस इंटीग्रेशन जो है तीनों में है। देखो कहां गया? 1, 2, 3 तीनों में है सरफेस इंटीग्रेशन, तो तीनों को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपका? अंदर आपका बचेगा यहां पे ए एक्स, ध्यान से देखना, ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड, ये बचेगा। ठीक है, तो यही है आपका जो है फाइनल आंसर, है ना? ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि डी ए एक्स को आप क्या लिखते हो, आपको मालूम है ना? ठीक है, डी ए एक्स ही क्या होता है? अगर डी ए एक्स को अपन लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डी वाई डी जेड। ठीक है, और ये हो गया आपका डी ए वाई क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स डी जेड, और डी ए जेड क्या हो जाएगा आपका? डी एक्स डी वाई। ये तो आपको मालूम है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा हो तो डी वाई डी जेड डी ए वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स डी जेड और डी ए जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई, ये होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमने जो है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर लिया है। ठीक है, और विथ थ्योरी करा है तो आपको एज इट इज इसमें एग्जाम में आप चाहो तो इसे लिख सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, और थोड़ा सा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मेहनत से किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।